नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अख्तियार वली ने आज PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजुता के साथ बदतमीजी की। नईम हैदर पंजुता ने फिर ऐसी क्लास लगाई, लाइव शो में रोने लग गया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पंजुता साहब, आप लोग क्यों मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? और वो ये कहते हैं कोई सीरियस लोग करते तो हम सोचते भी है, तो नॉन सीरियस है खुद। पहली बात तो ये है ना कि जो फार्म 47 वाले हैं ना, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया क्योंकि बहस इस तरह की हुई। पहली बात तो ये है कि ना फार्म 47 वाले जो है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई बुकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। हुकूमत कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत फार्म 47 वाली वो क्या होती है जब जिसको आवाम ने मैंडेट ही ना दिया। अच्छा, एक मिनट जी, वली साहब मैंने बड़ा गौर से सुना, बड़ा हमें गद्दार और बड़ा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। देखिए बात यह है कि फार्म 47 वाले उनकी जब आप का मैंने लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आपने ये ना कहा, आपने यही कहा ना कि ये कौन से पाकिस्तानी है, तो इसमें क्या है, समझते हैं इसमें क्या है, गद्दारी के मुकदमात भी डाले गए। देखिए वली साहब, ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी बात समझ आएगी। आपको मेरा ख्याल मेरा आइडिया नहीं है, फिर मैं तो बोलने नहीं देता। मैं बोलने नहीं देता। फिर बंदे ये कहते हैं कि मैं पंजुता साहब के साथ प्रोग्राम में नहीं बैठना। आपके 3-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं बैठते। अच्छा, ये भी होता है। जी जी, भी मेरे ख्याल बच्चा नहीं, बच्चा तू है, ठीक है। नहीं, जब आप ऐसी बात करेंगे ना तो फिर मैं नहीं लूंगा। नहीं, आप अपने लिमिट के अंदर रह के बात करें। आपको कब दिया है, जब मैं बोलूंगा आपने फिर नहीं बोलना। वली साहब, आप दोनों में से कोई बैक डाउन करने वाला नहीं है। जब मैं बोलूंगा आपने नहीं बोलना। आपने बच्चा तू है मेरा, बच्चा तू है मेरा, बच्चे मुझे ना कहे। मेरा ख्याल है, प्लीज। पुत्र तू है मेरा, पुत्र तू है जिसका तू बच्चा बना हुआ है, जिसका तुम्हारा पार्टी का सरबराह बच्चा बना हुआ है। आप मुझे ना ये बात सिखाएं। नहीं, ठीक है, देखिए प्लीज, मैं मेरी हमें नहीं पता, मेरा बाप तो नहीं, हमें नहीं पता आप दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो उसको आपको पता नहीं है कि किसने उसको बनाकर भेजा हुआ। आपके लीडर खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी किधर से आया। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किसने नाम दिया, और जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो। पंजोता साहब, देखिए आप दोनों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है। मेरी गुजारिश पे इन्हें पता नहीं, चले मेरी गुजारिश पे एक मिनट आप मुझे दे दें। इख्तियार वली साहब, आप दोनों के साथ मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है। मेरी गुजारिश पर आप फौज की तर्जुमानी ना करें, आप नून लीग की तर्जुमानी करें, आप जिनके बूट पकड़ते हैं उनकी तर्जुमानी ना करें। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। नहीं चलें, प्लीज अपनी बारी पे बात करते हैं। वही बात है ना, मैंने उन्हें पता नहीं। आप एक मिनट मुझे देते, वो दूर बैठे हुए। इख्तियार वली साहब, इस मुल्क में, इख्तियार वली साहब, चले मेरी गुजारिश, इस मुल्क के अंदर जो है डाका लगाए जा रहे हैं, जजेस के घरों में थ्रेट्स किया जा रहा है, जुडिशियल पैकेज लगा के ये चाहते हैं कि आइन के ऊपर जो है वो हमला किया जाए। आइन के ऊपर इन्होंने मुसलसल हमले किए। 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला। अगर पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई तो उसमें, क्योंकि ये खुद बेनिफिशरी थे और ये करवाते रहे, मिल के करवाते रहे। मामला ये है कि अभी आइनी तरमीम लाना चाहते हैं। आज हमने देखा कि दोबारा रिकाउंटिंग के लिए एक 79 जो हल्का है उसको दोबारा जो है उसके अंदर रिकाउंटिंग होगी, वो सीट हरा दी जाएगी जैसे हमारी पहले सीटें हराई गई हैं। और ये सबको पता है। आईनी तरमीम का खतरा आप लोगों को लेके आ रहे हैं? देखिए, ये आईनी तरमीम ये लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले, ना कि कानून के मुताबिक चले। और ये जुडिशियल जो है पैकेज के अंदर जो है ना, वो एक इनकी जो साजिश है वो ये चाहते हैं, एक तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। जी, वो खबर चल रही है कि नंबर 2 ये चाहते हैं, नंबर ये 2 चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा उसको उठा के बलूचिस्तान लगा देंगे। नंबर 3 ये चाहते हैं कि जो सीनियरिटी वाला कानून है ना जी, कि हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा। देखें, कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्यों डाका डाला जा रहा है, फिर क्यों हमारी सीटें छीनी जा रही हैं, फिर क्यों जो है वो फार्म 47 के मुताबिक इन्हें बनाया जाए, फिर क्यों अलायंस ये सारा लेकर और ये मेजोरिटी के फिर क्यों मखसूस नशिस्तें छीन कर इनको दी गई हैं, उसके पीछे क्या है और क्या लॉजिक है। और यही अता तारड़ साहब खुद कह चुके हैं कि तरमीम हो सकती हैं और जिसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। मैं ये कहने लगी, खबर जो है ज्यादा यही चल रही है कि 23 जजेस हो जाएंगे, तो इसमें क्या एतराज है? देखिए, 23 जजेस इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अपनी मनमर्जी के जजेस की तादाद बढ़ाकर, और ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाया जाए। जो जजेस इस वक्त आपने देखा कि 8-5 से फैसला है, तो उन्हें पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोस्टली जजेस बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी की, कुछ जजेस को इस्तीफे भी हमने दिलवाए और कैमरे भी लगवाए, उनको उनके बच्चों की धमकियां भी दी। लेकिन उन लोगों के इस्तीफों के बावजूद इतनी तादाद है जो मेजोरिटी में है, उस मेजोरिटी को मिनॉरिटी के अंदर कैसे लाया जाए। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाकर सीनियरिटी की बेसिस पे ही होंगे ना, अगर कोई एक्स्ट्रा जज लाएंगे। मेरी गुजारिश सुने, सबसे पहले जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं
उनमें जजेस की तादाद कितनी है, वहां पर बहुत ज्यादा गैप है, वहां तादाद क्या कंप्लीट हो गया है, लॉयर जुडिशरी के अंदर क्या कंप्लीट हो गया है। और इस मौके के ऊपर जब ये देख रहे हैं कि सीटों वाला जो फैसला है उसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा, जब ये देख रहे हैं कि जो डाका डाला गया वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स भी नहीं की जा रही, जब मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, जब दीगर दरखास्तें हमारी चल रही हैं, उधर रिव्यू पिटीशन दायर इन्होंने कर दी है, तो ये जो सारी इस वक्त की सूरत हाल है उस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस मौके के ऊपर ये सारा करना, और देखें दरखास्त और क्या दी जा रही है, वो और क्या लेकर आ रहा है, और ये चाहते हैं कि जो एक पावर है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास वो कर्टेल की जाए, उसको जो है रिपील किया जाए, जो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो ये नहीं चाहते कि कोई जो है वो मर्जी जो मर्जी है करें, जजेस के खिलाफ ट्रॉलिंग करें, ये हमें कह रहे हैं। वो जिसकी हुकूमत होती है आईनी तरमीम कानून लाना, वो बशर्ते के नंबर्स पूरे कर सकें, उनका इस्तेकाक नहीं है, राइट नहीं है। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि ये इनकी हुकूमत है ही नहीं, ये तो हारे हुए हैं। ये तो और दूसरी बात ये है कि जब मैंडेट के ऊपर डाका डालने के बाद मखसूस नशिस्तें हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं तो ये चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि जजेस को थ्रेट करने के लिए उनके ऊपर कभी किसी के वीजे निकल आए, कभी किसी का पासपोर्ट निकल आया, कभी किसी की प्रॉपर्टियां निकल आई हैं, तो जो जज ये कहेगा कि कोई एजेंसी जो है वो मुल्क ना चलाए बल्कि आइन के मुताबिक चले, और वो कहेगा कि आए जी बताएं कि कौन ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, और जिस जज को डराया धमकाया जाए कि अगर इस केस से पीछे नहीं हटोगे तो तुम नताइज भुगतोगे, तो उसको ये डिफेंड करने के लिए उस एजेंसी को आ जाते हैं कि भाई ये जज कौन होता है जो किसी से भी पूछे, ये एजेंसी का इख्तियार है रिकॉर्डिंग करना, खुफिया रिकॉर्डिंग करके फिर उसे लॉन्च करना, फिर ट्रोलिंग करना, फिर जो है वो मीडिया के ऊपर देना। मैं इख्तियार साहब से कमेंट ले लूं, जो आपने बात की ना रिजर्व सीट्स वाली, इख्तियार वली साहब ऐसा लगा कि रिजर्व सीट्स के डिसीजन के बाद आप लोगों ने ये ठान लिया कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जुडिशरी को लेकर कि जिसके अंदर शायद, क्योंकि खुश तो नहीं थे आप लोगों ने तो ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया जजेस ने इस सारे मामले के अंदर। तो अब इस तरह की कयासराइयां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो बंजोदा साहब यहाँ बता भी चुके हैं, एक एक्सटेंशन का मामला भी है, तो क्या मतलब आपके ख्याल में व्हाट आर यू पीपल अप टू, आपके ख्याल में इस तरह की तरमीम करके ये चीजें आगे कंट्रोवर्सी में इजाफा नहीं होगा? दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, ये कोई मुश्किल मैथमेटिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा साफ और सुथरा है, बड़ा वाज़ेह है। क्या पीटीआई उसमें वहां पे मुद्दई थी? नहीं। क्या उन्होंने क्लेम किया? नहीं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वहां पे लड़ रही थी। अच्छा, फैसला होता है कि ना गवर्नमेंट साइड पे ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे ये सीटें इनको दे दें। आजाद पार्टी के लोग हैं, आजाद जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है उसकी पार्टी बना दी, फिर इस तरफ डाल दो उस तरफ डाल दो, मर्जी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट, वो भी कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं। इसमें मुअद्दबाना गुजारिश है। नहीं आपकी बात बोलने नहीं देना। नहीं सर, वो तो देखिए मैं सर सवाल पूछने का राइट तो देना, सवाल पूछने का राइट तो देना। सर आप जो बात करें, आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से आइन रीराइट हुआ, कि किस तरह से पीटीआई को मिली, आप लोगों को मिल जाती तो आइन रीराइट ना होता सर, क्योंकि राइट तो आपका भी नहीं बनता था। देखिए हमने ये कहा है कि हमारा राइट बनता है या नहीं बनता, ये तो हमने नहीं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज वाले अपने आप को दूसरी पार्टियों से नुमाया समझते हैं और हर प्रोग्राम में ये तकरीबन तंजिया वार करते हैं। जिस तरह अख्तियार वली ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, ये उसने तंज किया नईम हैदर पंजुत्ता को। बहरहाल नईम हैदर पंजुत्ता ने इसकी ऐसी चतरोल की है, हमेशा याद रखेगा। लेकिन नाजरीन इन लोटों को कोई फर्क नहीं पड़ता, नईम हैदर पंजुत्ता ने इसको हकीकी आना दिखाया है। लेकिन नाजरीन ये लोग इस बात के आदी हो चुके हैं, हर प्रोग्राम में ये बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले प्रोग्राम में अपनी पार्टी की चापलूसी में लग जाते हैं और दूसरी पार्टियों को खसूसन पीटीआई को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन इस वक्त पूरी कौम जानती है कि जो कुछ ये कर रहे हैं या जिस तरह कौम पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये इक्तदार चाहते थे, इक्तदार का नशा ले रहे हैं, बस ये इनकी खुराक है, इनको मिलती रहे। इसके अलावा इनकी इज्जत हो बेइज्जती हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल नाजरीन आज नईम हैदर पंजुत्ता ने एक मिसाल कायम कर दी है, खान के सिपाहियों ने कहा अदा कर दिया है, और किस तरह फिर अख्तियार वली ने चुप कर रोजा रखा, फिर तो ऐसे बिगी बिल्ली की तरह चुप हो गया, आवाज में सांस भी नहीं ली। नाजरीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।